एनडीए की ओर से रणनीतिक भूल की चर्चा हुई है। नहीं, चर्चा तो सब तरह की हुई, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में हम मजबूर है, नहीं कर पाए। देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष है जो हम कहे न कहे आपको मालूम है। तो जो चीज आपको मालूम है, आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको भी, मतलब मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है, और आप जिनको दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको भी मालूम है। तो जिनको जानना चाहिए सबको जब मालूम ही है, तो मेरे मुंह से क्यों कहवाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो तो राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए हमने धन्यवाद किया ही है, और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, और इसका लाभ पूरे एनडीए को मिलेगा। जिलों में आप कब जाएंगे? 9 अगस्त से तो शुरुआत होगी ना, तो 9 अगस्त के बाद हमने कहा कि जिला के साथ ही पॉइंट तय करके बताएं। तो 9 अगस्त के बाद 2 महीना जो हमने कहा कि सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का समय है, उस दौरान हम जाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, तो आंशिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं, और जात का भी, अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज़्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है। तो आरजेडी गठबंधन का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है। इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी की तरफ चला गया, यह सही नहीं। दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा, आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता। देखिए, आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज़्यादा उनके खाते में आ गई। इस बात को लेकर भी मुगालते में है कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव जितना पकाना हो पका ले। ये कहाँ झगड़ा लगाने वाली बात है? केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी, क्या विधानसभा को देखते हैं? नहीं, देखिए, यह विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा है, चर्चा जो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, तो मेरा विषय नहीं, इस पर हम कैसे बताएं? सर, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है, तो किन सीटों पर सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की नहीं, हमने कहा कि आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम। काराकाट में लग रहा है कि सबसे ज्यादा। नहीं, सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति नहीं। लालू जी के कहने से गिर ना होता तो बहुत पहले सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाली है। वो जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ते जाए, और आयु बढ़ते जाएगी। लालू जी कहेंगे अगस्त में गिर जाएगा, समझिए और आयु बढ़ गई। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है
बिहार में नीतीश कुमार समर्थन वापस ले, ये बातें लालू यादव ने कहा, तेजस्वी यादव। अच्छा, वो चढ़ा रहे हैं, वापिस ले ली ताकि हम बैठ जाएं, ऐसे थोड़े होता है। इतनी आसानी से आरजेडी को अब बिहार की जनता भी नहीं बैठने देने वाले हैं। वो मुगालते में है कि चढ़ा दे, वापस ले ले, या फिर हम बैठ अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाए। ये नहीं होने वाला। मतलब कुशवाहा जी 2025 में तेजस्वी करें कि हम अकेले बहुमत ले आएंगे, आरजेडी को 122 से अधिक सीट से अकेले आएंगे। अकेले ले आएंगे तो जो माले के लोग हैं सीपीआई सीपीएम उनको हटा दे गठबंधन से। अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दे उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी कि अकेले ले आएंगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं उनके लिए चिंता का विषय है। कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहेगा गठबंधन में। अभी गठबंधन में बैठकर तय करेंगे कि हाँ आपके साथ थोड़े तय करेंगे। चलिए।